क्लास 9th। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा संख्याओं के बारे में जान सकते हैं और संख्याओं के पीछे वीडियो हमने बना रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 को कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए संख्याएं पढ़ेंगी। जो नंबर होते हैं हमारे, जो नंबर होंगे हमारे, उनको हम दो प्रकार में होते हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या जिन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं हमारे? a+iv की फॉर्म में होते हैं। तो ये तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, चैप्टर फर्स्ट में वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में भी हमारी दो टाइप की संख्याएं होती हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q की वैल्यू नीचे, हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती। तो अपरिमेय संख्याएं तो हमारी जैसे रूट है, या फिर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? √2, √3, √5, इस टाइप से। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। परिमेय संख्याओं में आते हैं हमारी जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या ये कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक होती हैं। और बाकी के पिछली वीडियो में इनको डिटेल में हमने बता रखा है सभी संख्याओं को। इसके बाद में पूर्ण संख्या या फिर संपूर्ण संख्या बोल देते हैं, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आगे तक आएंगे। इनको हम n से डिनोट करते हैं, इनको w से कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे इसमें पूर्णांक संख्या, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है? एक नंबर लाइन लेनी है हमें, उसमें 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये हमारी संख्याएं होगी। तो इस एक्सरसाइज में 1.1 सॉरी ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम, ये हमारा बेसिक था इसे करने का। देखो पहले हमें क्या होता है, बेसिक सीखना पड़ता है, क्यों? जिससे कि हम किसी भी टाइप का सवाल कर लें। चाहते तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो हमने बेसिक कर लिया है इसका। अब इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारी देखो ये है। पहला सवाल है इसमें, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 मतलब 0। और परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? p/q के रूप में। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं और 0 भी, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसमें ये बताना है। तो इसके लिए हमारा करते हैं पहला सवाल। यह आ जाएगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो पहला सवाल, तो ये हमारा 0 हो गया, 0। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये कैसी फॉर्म बन गई हमारी? p/q के रूप में। तो ये क्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल है हमारा दूसरा। सेकंड सवाल क्या कह रहा है इसमें? अब देखो 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा? सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे।
तो किसी का आंसर मैच भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। तो इसमें इसको हम 2 या 3 प्रकार से भी कर सकते हैं, कैसे भी। तो जौन सा मेथड ईजी लगे उससे हम कर सकते हैं। तो मैं इसको दो मेथड से करके दिखाऊंगा, एक छोटा मेथड है, एक बड़ा। तो इससे अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसा है। तो पहले हम इसको करते हैं 2 को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछी हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 और 4 लेना है। अब देखो जितनी परिमेय संख्या पूछते हैं उससे एक ज़्यादा मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे, 3 के नीचे 1 लगा लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, 6 संख्याएँ पूछी हैं तो 7 से गुणा ऊपर कर दो, 7 से गुणा नीचे कर दो। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और ये हो जाएगा नीचे 7, ये आ गया। ऐसे ही 4 के नीचे 1 मान लेंगे, इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7 चौक 28/7। अभी हमारी परिमेय संख्याओं के रूप में अब इनके बीच में बतानी है। तो 21 से 28 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो हम लिख देंगे, अतः 6 परिमेय संख्या क्या होंगी। 21 तो आ गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब 6 हो गई हमारे पास। अगर इनमें से कोई वैल्यू कट भी रही है तो हम उसको काट सकते हैं, अगर नहीं कट रही तो इतना ही लिख देंगे। तो हम लिख देंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है। तो ये जो दे रखी है हमारी 6 परिमेय संख्या, इनको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ऐसे लिख देंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो सभी बच्चों के इसमें आंसर देखो मैच भी हो सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी के आंसर मैच नहीं होंगे। इसमें परिमेय संख्या हमारी कुछ भी हो सकती हैं। अब इसी सवाल को करने के लिए एक दूसरा मेथड को देखते हैं। सेकंड सवाल को मेथड सेकंड से करते हैं। तो 3 और 4 के बीच में पूछी है हमसे संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे नंबर लाइन बना लेनी है। तो ये हो जाएगा 3 और ये ले लो 4। अब इनके बीच की संख्या क्या होंगी, दोनों को अगर हम जोड़ दें और फिर उसमें 2 का भाग लगा दें तो आधा आधा हो जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 2 का भाग लगा देंगे तो 7/2। तो ये आ जाएगा 7/2। तो एक बीच में आ गई संख्या। अब इन दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देना है, 7 और 2/, जैसे देखो 3 + 7/2 को जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 + 7, तो ये आ जाएगा 13/2। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 13/2, ये आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 7/2 को जोड़ना है प्लस 4 को। एलसीएम आएगा हमारे पास 2, 7 + 8, तो यह आ जाएगा 15/2। तो यह आ जाएगी वैल्यू 15/2। तो 1, 2, 3 संख्या मिल चुकी हैं। अब इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे तो ये सारी संख्याएँ इनके बीच में ही मिलेंगी हमें। तो ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याएँ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट संख्या निकालने के लिए फर्स्ट नंबर इनके बीच में। तो ये आ जाएगा 3 + 4 को जोड़ना है, 2 को भाग लगा देना है। तो कितना आ जाएगा, 7/2। पहली संख्या आ गई। सेकंड नंबर 3 के साथ इसको जोड़ दो 7/2 को, और उसमें डिवाइड कर दो 2 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 तो आ चुका है हमारे पास। देखो आ जाएगा
3 दूनी 6 और ये 13/2 और उसके भी बटे 2। 13/2 इसको लिख सकते हैं हम 13/2 की गुणा नीचे हो जाती है 4, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 4। तो सॉरी देखो यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा क्योंकि हम बटे करेंगे। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देनी है, तो अगली संख्या मिल जाएगी। वो भी इनके इन और 3 और 4 के बीच में ही मानी जाएगी। या फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ऐसे ही हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। ये हो गया, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर मिल चुके हैं हमें। तीसरा नंबर मिलेगा हमारा। तीसरे के लिए देखो 13/4 प्लस कर लेंगे 15/4 को। 13/4 15/4 और बटे में 2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम क्या आया, दोनों का सेम है 4 आ जाएगा, 13 और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 28/2। तो इसको लिख सकते हैं 28/8। अगर इसको काट कर लिखें तो हम कितना लिख देंगे, 4 से इसको काट लो 2 बार, 4 से 7, तो यह आ जाएगा 7/2। तो इसमें जो बीच की संख्या आएगी देखो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 7/2। फोर्थ संख्या निकालेंगे हम इसमें। फोर्थ संख्या हो जाएगी हमारे पास 13/4 और 7/2 को निकाल के, ये इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं हम, इसको निकालना है। तो यह आ जाएगा 13/4 प्लस 7/2 और उसके बटे भी 2। तो एलसीएम कितना आया 4 और ये आ जाएगा 13 प्लस 2, इस 2 का भाग करेंगे 4 में 2 बार जाएगा तो 2 की गुणा 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बटे 2 है। तो यह आ जाएगा 13 और 7 27 हो जाएगा और 7 दूनी 14 आ जाएगा, यह आ जाएगा 27/4 दूनी 8। तो ये फोर्थ संख्या हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद फिफ्थ संख्या निकालेंगे और फिफ्थ संख्या क्या आएगी, किस किस को जोड़ेंगे, अब जोड़ लेंगे। देखो फिफ्थ संख्या ये आई हमारे पास 27/8। अब फिफ्थ संख्या में 3 और 13 इसको निकाल लेंगे। किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो उसके बीच की संख्या मिल जाएगी। तो इसको और इसको जोड़ते हैं ओके, और हमारे आंसर देखो इसमें सभी के अलग अलग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मैच हो जाए। फिफ्थ संख्या में 3 और 13/4/2। तो एलसीएम लेंगे हम, 4 आ जाएगा तो 4 तिया 12 प्लस 13/2, तो यह आ जाएगा 25/8 हो जाएगा। 4 की गुणा 2 में हो जाएगी, तो इसकी आया हमारे 25/8 25/8 हो जाएगा, यह आ गया संख्या। अब इसके बाद 6 संख्या निकालेंगे 7/2 और 15/4। 7/2 और 15/4 इसके बीच ले लेते हैं या फिर इसके बीच, एक ही बात है, किसी की भी निकाल सकते हैं। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो ये लिया 7/2 प्लस 15/4/2, इसका एलसीएम आया 4। तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 बार, तो ये ऊपर हो जाएगा 14 और 4 का भाग इसमें 4 में करेंगे तो 1 बार, तो 15 15/2 भी है इसके। तो ये 15 और ये 29 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 8। तो ये संख्या कितनी आ गई हमारे पास 29/8। तो हमारी इस प्रकार से 1 से लेकर 6 संख्याएँ, 6 परिमेय संख्याएँ मिल चुकी हैं। तो इसको हम क्या होगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और आगे भी निकाल ली हूँ 7 8 जितनी पूछे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो उसके बीच की संख्या मिल जाएगी। तो हम कितनी भी संख्या निकाल सकते हैं। या फिर इसके लिए एक नोट करके लिख लेंगे, फॉर्मूला है हमारा एनसीईआरटी में जनरल, ये ऐसे लिख लेंगे। माना पहली संख्या r है, दूसरी संख्या s है, तो क्या करेंगे बटे कर लेंगे, फिर इससे अगली संख्या हो जाएगा r प्लस s बटे 2 प्लस r ऐड कर लो या फिर s को ऐड कर लो, फिर बटे 2 कर दो। फिर क्या करना है हमें r प्लस s और बटे 2 प्लस r करना है और फिर से
बटे 2 है इसके, और फिर ऐड करना, फिर उसके भी बटे 2 करना। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता चला जाएगा। तो कितनी भी संख्याएं हम निकाल सकते हैं इस आधार पर। तो ये मेथड थोड़ा बड़ा है लेकिन है इजी। तो पहले वाले मेथड अगर इजी लगा हो तो उससे हम कर सकते हैं। अब देखो अगला सवाल इसका उससे ही करेंगे, छोटे वाले मेथड से जो फर्स्ट सीखा था हमने। अब है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, देखो किस किस के बीच निकालनी है हमें। तीसरा सवाल 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या तो 5 चाहिए हमें। तो 5 से ज़्यादा एक लेंगे तो 6 की गुणा 6 की भाग कर देंगे दोनों संख्याओं में। 3/5 में 6 की गुणा 6 की भाग, तो यह आ जाएगा 6 तिया 18 और यह आ जाएगा 5 छीन 30। ऐसे इसमें करेंगे 4/5 में 6/6, 6 चौक 24/5 छीन 30 आ जाएगा। अब इसमें हर की संख्या डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 30 है 30 है। तो ऊपर वाले की तुलना कर लेते हैं। 18 से 24 के बीच में हमें 5 संख्याएं चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 18 के बाद 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30 ये आ गया। अब ये संख्या अगर कट रही हो तो इसे काट सकते हैं। तो ये नहीं कट रही, ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार, फिर ये 15 बार, या फिर 0 से 0 काट लो। ये 3 से काटेंगे 10 बार, ये 3 से 7 बार, ये 2 से 11 बार, ये 2 से 15 बार, और ये नहीं कट रही। तो क्या लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये हमारी दोनों के बीच में संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये दे रखा है हमें, नीचे दिए गए कथनों सत्य या असत्य कारण के साथ बताएं। तो सबसे पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम बता चुके हैं अभी स्टार्टिंग में, और पिछली वीडियो में भी हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 भी आता है। तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा? सत्य है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 डॉट डॉट, और हमारे होल नंबर क्या होंगे? 0। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो ये वाली संख्या इसमें क्या हो रहा है? बिलोंग कर रही हैं। ये वाली संख्या सारी इसमें आती हैं, तो क्या हो जाएगा? ये बात सत्य हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा हमारा दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? प्लस वाली और माइनस वाली, और पूर्णांक संख्या होती है हमारी 0 से सिर्फ प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसको हम कराएंगे पूर्णांक, जेड से डिनोट करते हैं इसको। तो इसमें आते हैं हमारे 0 1 2 3 ऐसे, और इधर -1 -2 -3 ऐसे, और ये बिलोंग का साइन है तो नॉट बिलोंग आ जाएगा, मतलब बिलोंग नहीं करते किसमें? डब्लू में। 0 1 2 3 4। देखो 0 से इतना तो बिलोंग कर रहा, लेकिन ये माइनस वाली संख्याएं बिलोंग नहीं कर रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, बटे के रूप में, अंश तथा हर के रूप में। और पूर्ण संख्या है हमारी
वो भी हमारी 0 से होती हैं, और जिनके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, वो भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी 3/5 है, तो इसको हम परिमेय संख्या तो कहेंगे लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। तो परिमेय संख्या ये हो जाएगा हमारे पास P/Q के रूप में होंगी, और जो ये भी बिलोंग नहीं करती हैं हमारी W में। तो 0, 1, 2, 3। कुछ परिमेय संख्याएं तो बिलोंग कर सकती हैं, आ सकती हैं W से, जैसे 2 भी अब परिमेय संख्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। 3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो इस टाइप की संख्या 3/5 है या 7/4 है, तो ये होल नंबर में नहीं आती। तो सारी परिमेय संख्याएं नहीं आती। अगर एक संख्या भी नहीं आती है और एक कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं होती, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, तो यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज होगी, तो इन सारे सवालों को हम कंटिन्यू करेंगे। जो सवाल आपको आते हैं उसको स्किप कर सकते हैं और अपने आप करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको आने वाले टाइम में सभी चैप्टर क्लासों की सारे सवालों की वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो थैंक यू।